अलग अलग धर्मों में अलग अलग जीवन जीने की कला बताई गई है। एक तरह से जिंदगी का मैनुअल है आपका धर्म। जैसे एक रेफ्रिजरेटर का मैनुअल होता है, वो बताता है इस रेफ्रिजरेटर का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल आपको कैसे करना है, वैसे आपका धर्म बताता है कि आपको अपने जीवन का इस्तेमाल सबसे अच्छे तरीके से कैसे करना है। अगर आपको पता है तो आपको धर्म की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो सीन क्या हुआ, लगभग 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल चल रहा था। कौन सा काल? आपको मैंने पढ़ाया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का टाइम था। और इस दौरान वैदिक धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई। जो वर्ण व्यवस्था है ना, पहले यह था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होगा, नहीं, कोई भी वैश्य भी है तो अगर वो ब्राह्मणों वाला काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाता था, अध्यापन का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाता था। लेकिन अभी 600 ईसा पूर्व के आसपास है ना, वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा जटिल हो गई है ना। इसमें ये ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय, शूद्रों का शोषण होने लगा। क्या होने लगा? इस वर्ण व्यवस्था से, इस धार्मिक व्यवस्था से जो वैदिक व्यवस्था थी, ये बहुत आडंबर पूर्ण हो गई। इसमें कर्म कांडों पे बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। जैसे आप अगर किसी विशेष यज्ञ में सही से मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो जितना लाभ होना होगा उससे ज्यादा हानि हो जाएगी। पशु बलि दिया जाना, क्या दिया जाना? तो उस समय कृषि पूरी तरह पशुओं पर निर्भर था। पशु की बहुत बलि देने के कारण पशु संकट उत्पन्न हो गया। ये बात कर रहा हूं मैं 600 ईसा पूर्व की। कब की बे? तो वैदिक धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई। और जब भी किसी धर्म में बहुत ज्यादा बुराइयां आ जाती हैं तो लोग उस धर्म का विकल्प ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? और विकल्प ढूंढोगे तो विकल्प मिलेगा। विकल्प मिला, एक धार्मिक आंदोलन आया। समझ पा रहे हैं? नए नए धर्मों का उदय हुआ। किसके विकल्प के रूप में? वैदिक धर्म। समझ पा रहे हो ना? तो 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक धर्म में क्या आ गई? बुराइयां। यही बात लिखेंगे हम लोग। लगभग 600 ईसा पूर्व में वैदिक धर्म में तमाम बुराइयां के जिसके फलस्वरूप है ना, नए नए धर्मों का उदय हुआ। इसके विकल्प के रूप में नए नए धर्मों का उदय हुआ। धर्मों का उदय हुआ। कब उदय हुआ बेटा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बताया तो है मैंने अभी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही धर्म से संबंधित बदलाव आए और इसी 100 सालों में नए नए धर्मों का उदय हुआ। समझ रहा? जिसमें 2 सबसे प्रमुख धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनको पहले पढ़ेंगे, फिर छोटे छोटे और धर्म भी थे उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उदय हुआ। और मैं आपको बताऊं, हाँ, 2 नए धर्मों का जो सबसे प्रमुख थे उनको पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ बेटा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म भी अपने चरम पर पहुंचा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म, ये 2 प्रमुख धर्म हुए जो वैदिक धर्म को चुनौती देने के लिए खड़े हुए। समझ पा रहे हैं आप लोग? और मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों स्थापित और पोषित थे क्षत्रियों द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, क्षत्रिय भी नाराज थे। जैसे ये वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों की थी, जो वैदिक धर्म पूरी तरह ब्राह्मणों द्वारा चलाया जा रहा था, है ना, जिसमें सबसे ऊपर अपने आप को स्वयं ब्राह्मणों ने रखा था, उसके नीचे क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे और सबसे नीचे शूद्र थे। यही सीन था वर्ण व्यवस्था का। तो क्षत्रिय भी नाराज थे। इनका मानना था शासन हम करते हैं, राजा हम हैं, टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, सब युद्ध हम लड़ते हैं, और वर्ण व्यवस्था में आपने हम ही को नीचे कर रखा था। समझ पा रहे हैं? वैश्य कहते थे कि सारा टैक्स हम देते हैं। असल में इन चारों वर्णों में टैक्स पेयर सिर्फ वैश्य थे। कौन थे बे? ब्राह्मण टैक्स नहीं देते थे। क्षत्रिय तो शासन करते थे, वो टैक्स दे क्यों दे भाई, और शूद्र टैक्स देने लायक नहीं थे। समझ रहे? तो वैश्य सिर्फ टैक्स पे करते थे। तो ये भी इस वैदिक व्यवस्था से नाराज थे, है ना। और उस समय दंड विधान जो था के आधार पे था। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और वो ब्राह्मण है तो उसे समझाया जाएगा चोरी करना बुरी बात है, चोरी मत करना अगली बार। समझ रहे? क्षत्रिय है तो एक झापड़ मार दिया, क्या कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। समझ रहे? और वैश्य है तो 2-4 कोड़ा मार दिया, शूद्र है तो फांसी पे लटका दिया। सेम चोरी का जुर्म है लेकिन अलग अलग वर्ण होने के नाते अलग अलग सजा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वर्ड होने के
फायदे थे अपने अपने सबके, इसीलिए तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने इसको क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। क्या कर दिया, मैंने कल पढ़ाया था आप लोग को, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सीन ये था, तो क्षत्रिय भी नाराज थे, वैश्य भी, हर कोई, लेकिन ब्राह्मणों से पंगा लेने की क्षमता सिर्फ क्षत्रियों के पास थी। समझ पा रहे हैं? तो क्षत्रिय ही होंगे जो नए नए धर्मों की स्थापना करेंगे। चाहे बौद्ध धर्म, आप जानते हो महात्मा बुद्ध एक क्षत्रिय थे, शाक के कुल के क्षत्रिय थे, और इसमें ऋषभदेव वो भी क्षत्रिय थे, है ना, अयोध्या के राजकुमार थे। और इसके अलावा महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे, ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे। समझ पा रहे हैं? तो लगभग क्षत्रियों ने ही नए नए धर्मों का स्थापना किया। तो एक काम कर, बौद्ध धर्म, अब देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई, बौद्ध संघ क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला से चैत्य क्या है, स्तूप क्या है, विहार क्या है, पवरन, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले वो वन लाइनर वाला पोर्शन खत्म करेंगे जो ज्यादा पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध का परिचय। किसको सबसे पहले पढ़ेंगे? तो बाबू मैं ये सब बताऊंगा, बौद्ध धर्म की स्थापना वगैरह कब हुई, कैसे हुई। फिलहाल हम एक लाइन लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। कौन थे बेटा? इन्होंने स्थापना किया था बौद्ध धर्म का लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये 100 सालों में। ठीक है, कब किया मैं बताऊंगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन बेटा? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। और इसके बाद एक बार महात्मा बुद्ध का हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन परिचय, है ना। इसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत सब कुछ पढ़ेंगे एक बारी बारी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, पहले ये वन लाइनर वाला पोर्शन है, इसको खत्म कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई, कहां हुई, ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले बुद्ध का जीवन परिचय या व्यक्तिगत परिचय पढ़ेंगे हम लोग। बुद्ध का व्यक्तिगत परिचय, जहां से आम तौर पर प्रश्न बनते हैं। व्यक्तिगत परिचय, इनका मूल नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ। समझ पा रहे हैं? ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म, क्योंकि कहानी तो जन्म से ही शुरू होगी ना बेटा। तो जन्म इनका हुआ था एकदम सही 563 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 563 साल बाद नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी। कौन सा जगह है बे? लुम्बिनी, मतलब ये समझ लीजिए छपेड़ा है। और लुम्बिनी स्थित था कपिल वस्तु में। कहां बे? कपिल वस्तु जान लीजिए कानपुर है। क्या है? हाँ, कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु स्थित है नेपाल में। कहां बे? नेपाल में। तो ये आप लोग देखते हैं जन्म के बाद अगली चीज। ठीक है, जन्म के बाद आप जो व्यक्तिगत परिचय में पढ़ेंगे वो है सबसे माता। तो इनकी माता का नाम बताइए बेटा? एकदम सही, महामाया था इनकी माता का नाम। और ये एक राजकुमारी थी, ये राजवंश से संबंधित थी। जैसे रघुवंशी थे भगवान राम, एक क्षत्रिय थे, वैसे ये भी राजवंश से संबंधित थी। हाँ, कोलीय वंश की राजकुमारी थी। कौन से वंश की बेटा? कोलीय वंश की राजकुमारी थी। ये आजकल पूछने लगा है प्रश्न। कोलीय वंश की राजकुमारी थी इनकी माता महामाया, कोली वंश की राजकुमारी। अच्छा, ये महामाया, जिस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इन महामाया की मृत्यु हो गई, बुद्ध के माता की मृत्यु हो गई। तो बुद्ध लगभग आधे रूप से अनाथ हो गए थे, उनकी माता मर गई। तो अभी बच्चे ही थे, 7 ही दिन के थे। तो ऐसे में इनकी पिताजी ने दूसरा विवाह किया और इनकी विमाता बनी। विमाता मतलब समझते हो? सौतेली माँ, बेबक मौसी, है ना। हाँ, वो अलग बात है। विमाता इनकी मौसी ही थी, मतलब इनके पिताजी ने विमाता या मौसी एक ही थी। तो विमाता सौतेली माँ कहा जाता है, समझ रहे? लेकिन लिखा है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इनकी विमाता थी प्रजापति गौतमी। कौन थी बेटा? एकदम सही, जो इनकी मौसी भी थी। चलिए, अब माता वाला पोर्शन हो चुका है। अब हम देखेंगे, यही तो व्यक्तिगत परिचय है, यही सब समझना। इसके अलावा अब इनके पिता का क्या नाम था बेटा? शुद्धोधन। शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता थे और ये एक क्षत्रिय थे। और ये बाबू लिख लीजिएगा, शाक के कुल के क्षत्रिय थे, भगवान राम के कुल के क्षत्रिय।
जब इनके महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ के पिता क्षत्रिय थे तो महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे, समझ रहे? अच्छा, पिता हो गया। अब देखिए इनका विवाह हो चुका था। क्या हो चुका था? हाँ, इनकी पत्नी का नाम शोधरा इनकी पत्नी थी, याद रहेगा? हाँ, पत्नी है तो ज्यादा चांसेस है कि संतान भी होंगे। तो इनके पुत्र का नाम था राहुल, सही। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था बेटा? अभी सिद्धांत वगैरह पे आएंगे, घबराइएगा नहीं। क्या नाम था? चन्ना। जैसे इनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था बेटा घोड़े का? कंथक। आप देखोगे सिकंदर के घोड़े का नाम भी फेमस था, बहु केफला। क्या नाम था? वहीं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, एकदम सही। महान लोगों के घोड़े भी। 4 ऐसी घटनाएं देखें जिनका उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। बुद्ध एक राजकुमार थे, समझना, कपिल वस्तु के राजकुमार थे, और वो कभी राज्य से, राजमहल से बाहर नहीं निकले थे, तो उन्हें पता नहीं था आम जीवन कैसा होता है। उनके पिता बुजुर्ग थे, लेकिन बुजुर्ग दिखते नहीं थे क्योंकि वो राजा वाले परिवार से थे। तो वृद्ध लोग भी बड़े युवा और स्वस्थ दिखते थे, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने आम जीवन देखा नहीं था, हमेशा सुखों में रहे। तो एक बार आम जीवन देखने अपनी जनता के बीच जाने के लिए ये चन्ना के साथ अपने घोड़े पे निकले, है ना? तो इन्होंने 4 दृश्य देखे जो पूछा जाता है आपसे परीक्षा में कि निम्नलिखित में से बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्यों में कौन सा क्रम सही है। समझ पा रहे हैं? तो आपको वही क्रम बताना होता है, समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य कौन कौन से थे, जिसने इन 4 दृश्यों ने भगवान बुद्ध को प्रेरित किया संन्यास लेने के लिए। बुद्ध द्वारा देखे गए कितने दृश्य बेटा? 4 दृश्य। इनका क्रम देखने जा रहे हैं आप लोग। 4 दृश्य कौन कौन से थे जिन्होंने इनके जीवन पर इतना प्रभाव डाला कि ये भाई संन्यास ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए, राजकुमार है जो कभी महल से बाहर नहीं निकला, ये दिमाग में रखिएगा, और ऐसी चीजें अचानक से देखता है तो जाहिर सी बात है उसके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, उसके सोच पर प्रभाव पड़ेगा। तो पहला दृश्य ये देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा? एक वृद्ध व्यक्ति। क्या देखते हैं? और चन्ना से पूछते हैं ये व्यक्ति कांप क्यों रहा है, क्यों इतना कमजोर है ये व्यक्ति? क्योंकि उन्होंने कमजोर व्यक्ति देखा ही नहीं था महल में, समझ पा रहे हैं? तो चन्ना बताते हैं प्रभु ये बूढ़ा है। क्या है? आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे। तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। क्या हुआ इस बात से? ये दुखी हो गए कि बताइए यार, ऐसा भी होता है, मुझे भी एक दिन ऐसा ही हो जाना है। ठीक है, तो ये बात, इन्हें जितना दृश्य ये देखते हैं उसमें इनको दुखी मिलता है, और बाद में ये अपनी थ्योरी बनाएंगे। इनका एक सिद्धांत, आप बहुत सारे सिद्धांत इनके पढ़ेंगे, है ना? क्षणभंगुरवाद पढ़ेंगे, प्रतिप्य समुत्पाद पढ़ेंगे, आप मध्यम मार्ग का सिद्धांत इनका पढ़ेंगे, है ना? एक सिद्धांत जो सबसे फेमस है वो है, इन्होंने बताया है कि संसार दुखों से भरा है। किससे भरा है? असल में ये फिलॉसफी यहीं से इनकी उत्पन्न हुई कि संसार में दुख ही दुख है। देखा था वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। फिर इन्होंने देखा था बीमार व्यक्ति। क्या देखा बेटा? इन्होंने बीमार व्यक्ति देखा। एक व्यक्ति था, बीमार था, बहुत ज्यादा अस्वस्थ था, खांस रहा था। तो पूछा इन्होंने, क्योंकि महल में तो कोई बीमार पड़ता ही नहीं था ऐसा लग रहा है ना? पूछा इन्होंने कि क्यों बीमार, ये क्या क्या सीन है इसके साथ? उन्होंने कहा प्रभु ये बीमार है। क्या है ये? हाँ, इसीलिए ये खांस रहा है, इतना दिक्कत है इसको। तो दुख हुआ उन्हें। क्या हुआ? दुख। ठीक है। तीसरा चीज इन्होंने देखा, टाइमिंग भी ऐसी थी, देख क्या रहे हैं ये, है ना? अगला चीज इन्होंने देखा, मृत व्यक्ति। कौन सा? हाँ, जिसको लोग कंधे पे लेकर जा रहे हैं और सब दुखी हैं। इन्होंने बच्चे का जन्म नहीं देखा, बच्चा जब रोता है। इन्होंने एक विवाह नहीं देखा, विवाह देखा होता तो पता चलता कितना सुख है ना? पता नहीं, खुद तो विवाह किया ही था। अरे मतलब एक विवाहित जोड़ा जब नया नया विवाहित होता है, 7 फेरे लेता है, तो उसको उस दृश्य आप देखें तो आपको बहुत खुशी होगी। दुखी से दुखी, अब वो बात अलग है कि आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, है ना? अगर आप इन्वॉल्व नहीं तो आपको खुशी ही होगी दो लोगों को विवाहित देखते हुए। एक बच्चे को हाथ में लेते हो खुशी नहीं होती आपको? आप कितना कठोर दिल हो, बच्चे को हाथ में लोगे, अगर वो थोड़ा बहुत आपका हाथ वाथ पकड़ता है फिर आप खुश हो जाओगे। समझ पा रहे हैं? तो इन्होंने ये सब चीज नहीं देखा। इनको क्या दिखा बे? मृत व्यक्ति। समझ रहे हैं? तो ऐसे में इन्होंने कॉन्सेप्ट बना लिया कि दुखी है। पूछा ये बंदा क्या हो गया, इसको क्यों लटका के ले जा रहे हैं लोग? बोले प्रभु ये मर गया है
है ना, हर किसी को एक दिन मर जाना है, तो इस पर भी इनको दुख हुआ। और चौथा व्यक्ति था सन्यासी। तब ये क्यों इतना खुश है, इसके चेहरे पर इतना तेज क्यों है ना, बाकी सब जगह दुखी दुख था, लोग रो रहे थे, परेशानी था, कष्ट था, इसको कोई कष्ट नहीं है। कहा प्रभु ये सन्यासी है, इसने घर बार मोह माया त्याग दिया है, हो चुका है, पता चल चुका है जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना, यही तो होता है। तो इनके मन में इस बात से, है ना, ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई सन्यास क्या होता है। तो बाद में चल के ये सन्यास के बारे में अध्ययन करते हैं, बहुत सारा लोगों से पूछते हैं। तो इन्होंने फिर पूछने के बाद लास्ट में निर्णय लिया कि मुझे भी क्या लेना चाहिए, सन्यास, है ना। हाँ 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 बिल्कुल। अरे हाँ, ये सब देखते हुए कुछ और परिस्थितियां थी जिसके कारण महात्मा बुद्ध सन्यास लेंगे। और सन्यास लेने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में पत्नी, पुत्र, पिता, माता सबको छोड़ दिया इन्होंने सन्यास ले लिया। आपसे इसका डेट नहीं पूछता, हालांकि डेट आप जान सकते हो, आप इनका जन्म जानते हो ना बेटा, कौन सा ईसा पूर्व है, 563। अब 29 साल बाद आप माइनस कर दो 563 में से कितना, 29, आपको सन पता चल जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं। तो ये है, हालांकि सन नहीं पूछेगा आपसे, आपसे बस पूछेगा कितने साल की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था। और भी मिलेंगे सन्यासी, जैसे महावीर स्वामी, उन लोगों ने 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, है ना, पार्श्वनाथ, कौन मिलेंगे आपको, पार्श्वनाथ, उन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। इनका 29 है, इनका कितना है, इन्होंने 1 साल पहले घर छोड़ दिया, है ना, उन्होंने 30 साल में छोड़ा था। अब गृह त्याग के बाद ये नेपाल से नीचे बिहार चले आए। कहां चले आए, आप देख रहे हो नेपाल से नीचे यहां सटा हुआ है बिहार, बिहार वाले क्षेत्र में चले आए, ज्ञान की खोज में लग गए, अलग अलग गुरुओं से मिलने लगे, उनसे सत्य का ज्ञान पाने की कोशिश करने लगे। समझ रहे, इनके कुछ गुरु बने जो पूछे जाते हैं, इनके गुरु कौन कौन से थे, किसके गुरु बेटा, महात्मा बुद्ध के। तो महात्मा बुद्ध के गुरु कई बने बेटा, लेकिन 2 महत्वपूर्ण हैं जिनका नाम आपको जानना है, ठीक है। एक में रहने वाले थे एक गुरु इनके, वैशाली के आलार कलाम, क्या नाम था इनका, वैशाली के आलार कलाम। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, है ना, ये इनके पहले गुरु थे, ठीक है। उसके बाद इनके गुरु बने राजगृह के हैं, दोनों बिहार में हैं, राजगृह के रुद्र कराम पुत्र, या पुत्र एक ही बात है, रुद्र कराम पुत्र, ये इनके दूसरे गुरु बने। और भी गुरु थे इनके, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण गुरु थे। तो बिहार में ये अलग अलग जगह भटकने लगे ज्ञान प्राप्ति के लिए, अलग अलग गुरुओं के पास गए घर बार छोड़ के, लेकिन इनको ज्ञान मिला नहीं, है ना, महात्मा बुद्ध को कहीं ज्ञान बेटा मिला नहीं। तो एक बार ये मेडिटेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लगभग 6 वर्ष की तपस्या की। ये सन्यास लेने के बाद 6 वर्ष इधर उधर भटकते रहे। तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद कितने वर्ष के रहे होंगे ये, 35 वर्ष। कितना वर्ष, गृह त्याग के बाद ये 6 वर्ष तपस्या करते हैं, इधर उधर ज्ञान प्राप्ति करते हैं, कोशिश करते हैं ज्ञान पाने का। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति होती है 35 वर्ष की आयु में, सन आपदा के बाद। तपस्या के बाद 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ रहे, कहां प्राप्ति हुई, तो देखें बोध गया, जिसको आज आप क्या कहते हो बेटा, बोध गया, एकदम सही। और ये पहले इसका प्राचीन नाम है बोध गया का उरुवेला। क्या नाम है बे, हाँ, बोध गया बिहार में, इसका प्राचीन नाम है उरुवेला। बोध गया बिहार में निरंजना, पहले लोकेशन ऐसे दिया जाता था, कौन सी नदी के किनारे, तो कौन सी नदी थी, निरंजना नदी, जिसका आधुनिक नाम है बेटा फल्गु नदी। आज भी बिहार में यह बहती है, फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 2 चीजें, तो पहला 6 वर्ष की आयु में, दूसरा लोकेशन क्या है,
बोध गया बिहार में कौन सी नदी का किनारा था? हाँ, निरंजना नदी के किनारे। और तीसरा पॉइंट, ये कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो एक पेड़ था, पीपल का पेड़, उसी पेड़ के नीचे ये ध्यान मग्न थे, मेडिटेशन कर रहे थे। और मेडिटेशन करने से सच में आपको अपने बारे में, दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो बस मेडिटेशन कर रहे थे, इनको अचानक से कोई बात क्लिक किया होगा, हमें नहीं पता। अगर हमें पता होता कि इनको कैसे ज्ञान मिला तो हम भी वही कर देते, हमको भी मिल जाता। कुछ दिमाग में आया होगा और इन्होंने घोषणा कर दी कि हमको ज्ञान मिल गया है। क्या मिल गया है वे? है ना? तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होगी 12 वर्ष की तपस्या के बाद। वो 30 वर्ष की आयु में घर से निकलेंगे तो बड़ा थोड़ा स्लो थे, या तो वो बहुत शिद्दत से तपस्या कर रहे थे, बहुत टाइम, जब तक मिल नहीं जाए तब तक मानेंगे। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनको तो बस 82 दिन में तपस्या ज्ञान मिल गया। कितने दिन में? 82 दिन किया, बोले हो गया, मुझे मिल गया है ज्ञान। स्मार्ट थे वो। क्या थे? ठीक है। तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको बोध गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही पूछा जाता है आपसे। ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद का नहीं जानना, आपको प्रथम उपदेश जानना है। क्या जानना है? प्रथम उपदेश। किसका बे? किसका प्रथम उपदेश? सारा महात्मा बुद्ध के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं आप। ये सब जानते, वन लाइनर वाला पोर्शन पढ़ लेंगे, फिर थ्योरी पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे ये वाला निपटा रहेगा, है ना, तो हम लोग रिस्क फ्री रहेंगे। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, जो सामान्यतः साहित्य पढ़ो, किताबें पढ़ो, बौद्ध धर्म की दबा के किताबें हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी किताबें, फिर फ्री रहेंगे। पहला उपदेश उसी साल दिया जिस साल इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश आपसे पूछता है कहां दिया था इन्होंने? शाबाश, है ना, कहां दिया था बेटा? सारनाथ एक क्षेत्र है, किसके बगल में? बनारस जानते हो? बनारस के बगल में सारनाथ। सारनाथ का प्राचीन नाम था बेटा, प्राचीन नाम इसका था ऋषिपत्तन। तो ये सब सारनाथ के ही नाम है। विकल्प में कोई भी चीज मिले सब सही है। ठीक है। तो इनको ज्ञान प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ या मृगदाप या ऋषिपत्तन में। समझ रहे? जैसे आप देखोगे पटना का नाम आज पटना है, प्राचीन नाम इसका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का पहले नाम था कुसुमपुर। क्या नाम था? जैसे आज राजगीर जिला, राजगीर का प्राचीन नाम राजगृह, उससे पहले नाम था गिरिब्रज। क्या नाम था? तो ऐसे ये अलग अलग समय में महत्वपूर्ण शहरों के नाम भी बदले समय के हिसाब से। तो पहले इसका नाम ऋषिपत्तन, उसके बाद मृगदाप, और वर्तमान में इनको इन्होंने पहला उपदेश दिया। अच्छा, किसको उपदेश दिया? इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसका नेता था कौंडिन्य। कौन था बे? 5 ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण था कौंडिन्य। समझ रहे? तो इन्होंने उपदेश भी दिया, तो किसको दिया? ब्राह्मणों को। तो इन्होंने समझ लिया अगर मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट कर लिया, इसका मतलब मैं वैदिक धर्म को टक्कर देने लायक हूं। समझ रहे? तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया 5 कौंडिन्य आदि ब्राह्मणों को। इसका कहने का सेंस है एक ब्राह्मण, उसमें कौन था? कौंडिन्य। नहीं समझ रहे हो? एक आपको बस एक ही ब्राह्मण का नाम ही मिलेगा किताब में। समझ रहे? तो आप लिख लीजिएगा किसको उपदेश दिया बेटा? 5 ब्राह्मणों को, जिसमें एक ब्राह्मण का नाम था कौंडिन्य। क्या नाम था? तो 5 कौंडिन्य आदि ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया। अच्छा, ये सब उपदेश से संबंधित क्वेश्चन है, प्रथम उपदेश। अब तीसरा पॉइंट ये है, आपसे पूछेगा इन्होंने अपना पहला उपदेश या सारा उपदेश लगभग इन्होंने पाली भाषा में दिया। कौन सी भाषा? पाली भाषा संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न भाषा थी, जो आम लोगों की भाषा थी। किसकी भाषा थी? है ना, जैसे संस्कृत विद्वानों की भाषा मानी जाती थी, ब्राह्मणों की भाषा मानी जाती थी, और आम लोग उसी का एक आसान वर्जन, संस्कृत का ही एक आसान वर्जन था जो आम लोग बोलते थे, पाली भाषा। कौन सी भाषा? है ना, पहले प्राकृत यही है ना, आप समझ लें, सन छोड़ें, संस्कृत से पहले प्राकृत उत्पन्न हुई, फिर वही डेवलप होकर पाली बनी। यही तो था, पहले पाली फिर प्राकृत। मैं हिंदी नहीं जानता ज्यादा, पहले पाली बना, फिर वही डेवलप होके प्राकृत बनता है, और प्राकृत अपभ्रंश बनता है, और यही हिंदी डेवलप होके बनती है। बीच में कुछ भी चरण रहा हो, औभट ओभट, भाई साहब हिंदी आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, मेरी हिंदी की बहुत सीमित जानकारी है, जितना मुझे पता है मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई पाली की। पाली भाषा का एक नेचर होता है, ये हमेशा विकासशील है, होती है भाषा। क्या होती है? हमेशा
विकास करती रहती है, इसमें परिवर्तन आता रहता है समय के साथ। तो बस संस्कृत से एक जन सामान्य की भाषा उत्पन्न हुई, प्राकृत, प्राकृत और डेवलप होके पाली बनती है, और पाली विभिन्न चरणों से होते हुए, जैसे बच्चे ने बताया, अपभ्रंश, अवभट्ट, जो भी हो, हिंदी तक पहुंची है। कहां तक पहुंची है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बस संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ हिंदी। तो पाली आम लोगों की भाषा थी, इन्होंने अपने उपदेश का भाषा सुना पाली, ताकि आम लोगों से कनेक्ट कर सके, आम लोगों से जुड़ सके। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जैसे मोदी जी करते हैं, मोदी जी यही करते हैं ना, अंग्रेजी में इंटरव्यू थोड़ी, हालांकि उनको इंग्लिश आता है, मैंने देखी उनकी इंग्लिश में इंटरव्यू, ऐसा नहीं कि नल्ले हैं, आता है उनको इंग्लिश और भी भाषाएं, लेकिन वो जहां जाते हैं वहां के लोगों की भाषा बोलते हैं। एक दो लाइन ही बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे। वो क्या करने के लिए बे? कनेक्ट करने के लिए। उनके अंदर जो जनता है उनके अंदर ये अपनापन आए कि अपना ही बंदा है। तो बस वही सीन था। कौन से भाषा में उन्होंने उपदेश दिया? पाली भाषा में। पाली भाषा में उपदेश दिया इन्होंने। अब देखें आगे, उपदेश देंगे तो बेटा इनके शिष्य बनेंगे। क्या बनेंगे? शिष्य। आपको सारे शिष्य नहीं जानने, आपको प्रथम शिष्य जानने हैं। क्या जानने हैं? पहले शिष्य। प्रथम शिष्य। इनके प्रथम शिष्य इनके परिवार से ही थे। इनके चचेरे भाई थे आनंद, पाली। तो अगर आनंद विकल्प में ना मिले तो पाली लगाइएगा। हाँ, अपने परिवार के ही लोगों को इन्होंने शिष्य बनाया। हालांकि हर लोग यही करते थे, पहले आपका परिवार ही आप पर भरोसा करता है। जैसे महावीर स्वामी ने सबसे पहला शिष्य अपना बनाया था अपने दामाद जमाली को। समझ रहे? बस वही है, प्रथम शिष्य इन्होंने बनाया अपने भाई आनंद, उपाली, और फिर देवदत्त, इनके चचेरे भाई थे देवदत्त। समझ रहे? आपने सुना होगा हंस वाला कथा, सिद्धार्थ और देवदत्त, है ना? तो बस एक देवदत्त एक हंस का शिकार करते हैं और सिद्धार्थ उस हंस को बचाते हैं। दोनों जाते हैं राजा के पास, अपने पिता के पास, कि बचाने वाले का ये हंस है कि मारने वाले का? तो पिता ने बताया क्या, कि मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। समझ रहे हैं? ठीक है। तो आनंद और उपाली पहले शिष्य बने इनके, आनंद या उपाली, याद रहेगा? क्या देखेंगे बेटा? प्रथम शिष्य। हालांकि आपको मैं आने वाले समय में, अभी अगले ही क्लास में, कल मैं आपको बौद्ध संघ की स्थापना बताऊंगा बौद्ध संघ क्या होता है, बौद्ध धर्म क्या होता है। ठीक है। तो शुरू में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में, मोटे तौर पे मान लीजिए, बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने ये कहा था महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं है ना? उसके बाद आनंद और उपाली के बहुत समझाने के बाद उन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी, कि हाँ, बौद्ध धर्म में महिलाएं भी आ सकती हैं, है ना? लेकिन उन्होंने आनंद से कहा कि तुम्हारे कहने पे मैं अनुमति दे रहा हूं, लेकिन जो धर्म 5000 चलना था साल, अब ये 500 साल ही चलेगा। कितने साल चलेगा? उनका यह मानना था कि स्त्रियों के आने से ये धर्म नहीं चल पाएगा, है ना? हालांकि वो इंसान ही थे, भगवान तो थे नहीं, आप जानते, क्षत्रिय थे, पुत्र थे सिद्धार्थ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। तो वो गलत थे। यहाँ क्या थे? गलत थे। बहुत सारे प्राचीन धर्म है जो महिलाओं के साथ भी इतना लंबे समय तक आज तक जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। समझ रहे हैं? तो उनकी ये थोड़ी सी मानसिकता संकीर्ण थी। क्या थी? आप कह सकते हैं, बिल्कुल। आप धार्मिक शिक्षा थोड़ी ले रहे हो, यहाँ आप विषयगत शिक्षा ले रहे हो। कैसी शिक्षा? जहां आप धर्म पे तर्क वितर्क सब कर सकते हो, धर्म की बुराइयां भी डिस्कस करोगे, धर्म की अच्छाइयां भी। समझ रहे हैं? तो अगर कोई बौद्ध धर्म से संबंधित है तो उसको अन्यथा ना लीजिएगा। हम लोग यहाँ कैसा अध्ययन कर रहे हैं? विषयगत, ना कि धार्मिक। धार्मिक में प्रभु श्री राम में ये सब भजन थोड़ी हो रहा है यहाँ तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली शिष्या भी परिवार से ही बनी। इनकी विमाता थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? ये कुछ वन लाइनर्स है जो पूछे जाते हैं। है ना? सर्वाधिक उपदेश, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया। एक महाजनपद था कोसल। कौन सा महाजनपद? कोसल। कोसल की शुरुआत वाली राजधानी श्रावस्ती थी, बाद में अयोध्या राजधानी बनती है। क्या बनती है? अयोध्या। तो श्रावस्ती राजधानी थी, सॉरी, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यही इन्होंने सबसे अधिक उपदेश, सुभक्ष नामक व्यक्ति को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, और ये कुशीनगर में दिया था। कहां दिया था? आज के कुशीनगर में।
पूर्व में इनकी मृत्यु हुई 400, उल्टा चल रहा है ना बेटा, 563 से 483, देखो 80 आएगा, माइनस करो, 80 आएगा ना, तो 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई बेटा, आयु में कुशीनगर में। इनकी मृत्यु कहां हुई थी बेटा? कुशीनगर में। हालांकि मृत्यु के बारे में कई कहानियां हैं, वो सब छोड़िए, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। उस, हाँ, अलग अलग क्षत्रियों का कुल होता है, तो मल्ल कुल के क्षत्रिय या मल्लों का शासन था कुशीनगर में, शासन था। जैसे आप कहते हो ना गुप्तों का शासन था, मौर्यों का शासन था, ऐसे ही जहां कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई वहां मल्लों का शासन था। किसका शासन था? और मल्ल कुल के क्षत्रिय वहां शासन कर रहे थे। इनकी मृत्यु के बाद मल्ल कुल के क्षत्रिय ने इनका बहुत अच्छे से सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया और वहीं इनका शरीर अवशेष दफन करवाया कुशीनगर में ही, और उसके ऊपर स्तूप बनवाया। क्या बनवाया मैं बताऊंगा, स्तूप क्या होता है, घबराइएगा नहीं अभी, ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोग को। अब जो चीजें बची हैं वो आगे हम देखेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। अभी आप बौद्ध धर्म के बारे में मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं, अभी किसके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हो आप? महात्मा बुद्ध के बारे में। किसके बारे में? कुछ छूटा तो नहीं है? छूटा तो है, लेकिन ठीक है, वो आगे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा। अब देखिए कुछ अभी महात्मा बुद्ध को ही फोकस में रखेंगे। बुद्ध के हम क्या देख रहे हैं बेटा? अभी महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ, अभी बौद्ध धर्म पे आएंगे हम, ठीक है। बुद्ध के अन्य नाम, तो इनका तो एक नाम आपको पता है, सिद्धार्थ, जो कि इनके बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रहेगा बेटा आप लोग को। इनको भगवान बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। तथागत, तथागत का अर्थ होता है कि अपने शरण में आने वाले का कल्याण कर देना, है ना। आगत मतलब आने वाला, तथा मतलब तथास्तु, कल्याण कर देना, समझना। तो शरण में आने वाले का कल्याण कर देते थे ये, इसीलिए इनको तथागत कहा जाता है। शरण में आने वाले का कल्याण करना, करने वाला कह सकते हैं। आने वाले का कल्याण, शरण में आने वाले का कल्याण कर देते थे, इसलिए इन्हें तथागत कहा गया है। इनको, है ना, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, आपको पता ही है। एक नाम इनका महात्मा बुद्ध भी है। तो क्यों महात्मा बुद्ध कहा जाता है? महात्मा मतलब महान आत्मा, बुद्ध मतलब जैसे बोध हो गया हो, जैसे ज्ञान हो गया हो, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध कहलाए। इसके अलावा इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि, क्योंकि ये किस कुल के क्षत्रिय थे बेटा? शाक्य कुल के, और मुनि थे। क्या थे बे? मुनि। तो ये बुद्ध के कुछ 3-4 नाम है, इनको याद रखेंगे आप लोग, यही बस नाम है, और कोई नहीं नाम है, ठीक है। सिद्धार्थ, तथागत, महात्मा बुद्ध और शाक्य मुनि। शाक्य मुनि आप देखोगे आगे एक शासक आएगा, अशोक, कौन आएगा? वो अपने आप को उसने भी शाक्य मुनि कहा है, ठीक है ना, याद रहेगा। शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि किस कुल के क्षत्रिय थे ये? शाक्य कुल के, ठीक है ना। आइए और महात्मा बुद्ध के बारे में चीजें लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बेटा, लिख लीजिए, ठीक है। आइए इसके अलावा अब देखिए, एक बौद्ध धर्म में एक डेट है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पूछा जाता है आपसे। वैशाख पूर्णिमा, पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि ऐसी बौद्ध धर्म में मान्यता है, ऐसी बौद्ध धर्म में मान्यता है कि भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था। शक संवत में कुल 12 महीने हैं। कितने महीने? जिसमें पहला महीना है चैत्र, दूसरा महीना है बैसाख। कौन सा? समझ पा रहे हैं? तो बैसाख में पूर्णिमा के दिन, तो हर महीने में हिंदी कैलेंडर का जो हर महीना होता है, जहां तक मैं जानता हूं, हर महीने में पूर्णिमा आता है। क्या आता है? पूर्णिमा और अमावस्या, अमावस्या भी आती है हर महीने, ठीक है। तो ये 2 डेट हर महीने आते हैं। तो बैसाख महीने में कौन से दिन? हालांकि मुझसे पूछोगे भी कौन सा डेट होता है, द्वादशमी, त्रिदशमी, अलग अलग होता है डेट, उसमें पता है कि नहीं? ये मम्मी आपको जानती होंगी और पिताजी भी हो सकता है जानते हो।
मैंने कोशिश की थी एक कैलेंडर सीखने की, लेकिन एक बार सीख भी गया था पूरा, मम्मी से ही कैलेंडर सीखा था, लेकिन फिर मैं भूल गया। जब आप प्रैक्टिस में नहीं रखते हो चीजें भूल जाती हैं, क्योंकि जीएस में हर रोज आप नया सीखते हो, फिर पुरानी चीजें भूलनी होती ही हैं, भूल जाती ही हैं, समझ रहे हैं, उसको रिवाइज करना होता है बार बार याद रखने के लिए। तो बैसाख एक महीना है और बैसाख में एक डेट है पूर्णिमा। कौन सा डेट? हाँ, ऐसी मान्यता है बौद्ध धर्म में कि इसी दिन बेटा, इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व साल में बुद्ध का जन्म किस डेट में हुआ था? कौन से महीने में बेटा? बैसाख महीने में। और कौन सा दिन था? पूर्णिमा, अमावस्या का दिन। जानते हो ये रिजर्व होता है भूत प्रेत के लिए। किसके लिए? अक्सर भूत भूत कब निकलते हैं बे? अमावस्या के दिन। समझ रहे? ऐसी मान्यता है। और देखिए कोइंसिडेंस, और इसी दिन माना जाता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी मिला था। क्या मिला था? तो ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। है ना? इसके अलावा बौद्ध धर्म में मान्यता है कि भगवान बुद्ध को, बुद्ध का जन्म, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, और इसके अलावा बुद्ध की मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। समझ पा रहे हैं? तो एक कोइंसिडेंस था या बनाया हुआ चीज है, लेकिन जो भी हो बौद्ध धर्म में यही मान्यता है कि बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा, मृत्यु बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा। समझ रहे? इसीलिए बौद्ध धर्म में इस दिन का बड़ा ही महत्व है। समझ रहे? इसी दिन बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। साल अलग अलग था लेकिन डेट और महीना यही था। बुद्ध की मृत्यु इसी दिन हुई थी बेटा, ऐसी मान्यता है बौद्ध धर्म में। समझ रहे? इसीलिए बौद्ध धर्म में इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध दिन। और इस दिन पूरे देश में छुट्टी होती है। क्या होती है? क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन की 3 बड़ी घटनाएं इसी दिन हुई थी, है ना? याद रहेगा बेटा, बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति। अब यही तो 3 सबसे बड़ी घटनाएं थी, है ना? और इसी को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अभी भगवान बुद्ध का आप पूरा परिचय पढ़ रहे हैं बेटा, एक एक चीज समझ रहे हैं। उसके बाद हम बौद्ध धर्म पे आएंगे, अभी टेंशन ना लेंगे आप लोग। आगे के जीवन की बुद्ध के, अभी भगवान बुद्ध कुछ भी बौद्ध धर्म एक बार भी मैंने नाम नहीं लिया है। बौद्ध बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं। तो आपके जीवन में जैसे कुछ प्रमुख घटनाएं तो हर रोज घटित होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल देती हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, जैसे जन्म। क्या बेटा? लेकिन अभी वो भी बुद्ध के जीवन की सबसे प्रमुख घटना है, लेकिन सबसे प्रमुख वाले हम सबसे पहले पढ़ेंगे 4 जी। कौन कौन से बे? 4 घटनाएं भगवान बुद्ध की सर्व प्रमुख हैं। वो है सबसे पहला गृह त्याग। जब इन्होंने घर छोड़ा था, भाई जन्म तो हर किसी का होता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने घर छोड़ा, ये इनके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी जब इन्होंने संन्यास लिया। क्या लिया? एक थी बेटा गृह त्याग। समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरी इनके भगवान बुद्ध के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी घटना थी ज्ञान प्राप्ति। क्या बेटा? ज्ञान प्राप्ति, ये दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। तीसरी सबसे बड़ी घटना थी, है ना, प्रथम उपदेश। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, ये हर किसी के जीवन में नहीं होता, प्रथम उपदेश। समझ पा रहे हैं आप लोग? और चौथी सबसे बड़ी घटना इनके जीवन की थी, है ना, मृत्यु। क्या बेटा? ये चार चीजें पहले पढ़ेंगे, अन्य चीजों को भी देखेंगे हम, ठीक है। पहले ये 4, ये सबसे प्रमुख घटनाएं हैं भगवान बुद्ध के जीवन के। इन्होंने घर छोड़ा था 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? इन कारणों से तो 4 इन्होंने ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने इनको अंदर से झकझोर दिया और ये संन्यास लेने पर विवश हो गए, ठीक है। तो देखिए, गृह त्याग की घटना को गृह त्याग नहीं कहा जाता, बौद्ध धर्म विनिष्क्रमण, ये बौद्ध धर्म में कहा जाता है बेटा, है ना।
आप इसको, इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। गृहत्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है बेटा? महाभिनिष्क्रमण। और फिर हम देखेंगे इसका प्रतीक चिन्ह के, हर एक घटना का जो प्रमुख है उनका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह है। ये जो मूल शब्द है वो है निष्क्रमण। निष्क्रमण का अर्थ होता है बेटा निकलना, और भी मतलब होता है विशेष। ये विशेष निकलना था, भगवान बुद्ध का निकलना था घर से, तो ये विनिष्क्रमण है। और महा तो इस शब्द को अलंकृत करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए जोड़ा गया है। मूल शब्द क्या है? निष्क्रमण। तो घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, समझ पा रहे हैं? ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह है बेटा घोड़ा। किस पे घर पे निकले थे बेटा? घोड़ा। अगर किसी बौद्ध मंदिर में या संघाराम में आपको दीवार पर घोड़े का चिन्ह मिलता है तो आप क्या कहेंगे? घोड़े का चिन्ह मिलता है तो आप कहेंगे ये घटना महाभिनिष्क्रमण की है। कौन सी घटना? ये कौन सा घटना बता रहा है? वो चिन्ह महाभिनिष्क्रमण की। समझ रहे? ठीक है। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है संबोधि। कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में, बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के किनारे। कौन से वृक्ष के नीचे? समाज। ज्ञान बोध शब्द से बना है। बोध मतलब ही होता है ज्ञान। समझ पा रहे हैं? और इस घटना का प्रतीक चिन्ह है जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला था, पीपल का पेड़। कौन सा पेड़? पीपल। और प्रथम उपदेश इन्होंने जो दिया था उस घटना को कहा जाता है महाधर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने पहला उपदेश देकर धर्म के पहिए को चला दिया। प्रवर्तन मतलब होता है चला देना, लागू कर देना। समझ रहे? तो महा छोड़ दीजिए, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के पहिए को चला दिया इन्होंने, बौद्ध धर्म को शुरू कर दिया उपदेश देकर, ज्ञान बांटकर। समझ रहे? बौद्ध धर्म की टीचिंग्स को देकर इन्होंने बौद्ध धर्म शुरू कर दिया और इनके पीछे लोग चल पड़े। तो इसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। क्या है बे? भगवान बुद्ध के पैरों के निशान। फिर यही उपदेश देने के बाद ही लोग इनसे जुड़े और इनके पीछे चल पड़े। समझ पा रहे हैं? ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। तो अगर किसी भी अजंता की गुफाओं में कोई बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है और वहां पद चिन्ह आपको पेंटिंग में दिखे तो वो बता रहा है भगवान बुद्ध के पहले उपदेश के बारे में। किसके बारे में? ये घटना बता रहा है महाधर्म चक्र प्रवर्तन, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था और धर्म शुरू किया था। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना भी सारनाथ में की थी। मैं पढ़ाऊंगा आपको बौद्ध संघ, जो कि देखो किसी भी धर्म में दो चीजें होती हैं, एक होता सॉफ्टवेयर और एक होता हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब समझते हो आप, जिसको आप छू सकते हो। किसी भी धर्म के विचार और टीचिंग्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? और किसी भी धर्म से संबंधित मंदिर हो गया, धन हो गया, उस धर्म के अनुयायी हो गए, समझ, उस धर्म से संबंधित किताबें हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वो सब उस धर्म के हार्डवेयर है। क्या है? तो धर्म दो चीजों से मिलकर बनता है, विचारों से, फिलॉसफी से, और एक हार्डवेयर वाला पोर्शन होता है। बिना धन के, बिना लोगों के धर्म नहीं बन सकता। फॉलोवर्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? आप बहुत सारी टीचिंग्स दे दो, कोई उसको मानने वाला नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, तो फॉलोवर्स भी हार्डवेयर में आते हैं। तो इसी तरह बौद्ध धर्म है और बौद्ध संघ है। संघ हार्डवेयर है। क्या है? समझ पा रहे हैं? मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। अब ये समझ में आया? तो पहले उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन। इनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है, एकदम सही, महापरिनिर्वाण। देखिए, निर्वाण को मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। अभी आप बस याद कर लो। क्या कर लो? क्योंकि निर्वाण अलग से समझाना पड़ेगा आपको। यहां अभी याद कर लो, निर्वाण मतलब मुक्ति। इनको मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई बे? मुक्ति। किसको? भगवान बुद्ध को मुक्ति मिल गई, है ना, कुशीनगर में जब इनकी मृत्यु हुई। महापरिनिर्वाण। और इसका प्रतीक चिन्ह है स्तूप। क्या है बे? मरने के बाद इनको स्तूप में दफनाया गया था। स्तूप, स्तूप क्या होता है? तो ईंट और मिट्टी की अर्ध गोलाकार संरचना होती है। जब भी कोई बड़ा बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति मरता है तो उसके अस्थि अवशेष को जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर ईंट और मिट्टी की अर्ध गोलाकार संरचना बना दी जाती है। किसकी? ईंट और मिट्टी की। उसके अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए। यही अस्थियां हैं नीचे।
समझ पा रहे हो? यही क्या है, यही अस्थियां हैं, समझ पा रहे हैं? और ऊपर से दफना दिया गया कि पशु और जानवर उसको क्षति ना पहुंचा सके, इंसान भी क्षति ना पहुंचा सके। महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेषों के लिए युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भगवान के दांत का एक टुकड़ा कश्मीर के राजा के पास था। ये बात पता चलती है हर्षवर्धन को। किसको बे? अबे अटैक कर दिया कश्मीर पे और बलपूर्वक वो दांत के अवशेष हर्षवर्धन छीनता है कश्मीर के राजा से और उसको कन्नौज में स्थापित करवाता है एक संग्राम में। तो सोचो भगवान बुद्ध के दंत अवशेष के लिए युद्ध हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो कोई पूरा शरीर उखाड़ ले जाए क्या भरोसा, इसीलिए उसको क्या कर दो, स्तूप से सुरक्षित कर दो। समझ पा रहे हैं? तो हाँ, महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा? स्तूप। तो ये 4 प्रमुख घटनाएं हैं, जिस घटना का नाम अलग अलग है। कुछ अन्य प्रमुख घटनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। उनका सिर्फ प्रतीक चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे? ये सबसे प्रमुख वाले हैं 4, है ना। कुछ अन्य प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे किसके? बुद्ध के जीवन की अन्य प्रमुख घटनाएं। बुद्ध के जीवन की अन्य प्रमुख घटनाएं पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग। तो सबसे पहले देखें कुछ अन्य प्रमुख, बस इनका घटना हम देखेंगे और प्रतीक चिन्ह बस। हालांकि यही पूछता ही आपसे, प्रतीक चिन्ह, बुद्ध के जीवन की घटना, कुछ अन्य, इनके अलावा, इन चारों के अलावा। जैसे जन्म मत लिखना पहले। जब ये गर्भ में आए थे अपनी माता के, तो गर्भ धारण जब इनका हुआ था, उसको भी, उसका प्रतीक चिन्ह है बेटा हाथी। एक मिनट रुकिएगा, उसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। क्या है? तो भगवान बुद्ध जब अपनी मां के गर्भ में आए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। समझ रहे हैं? यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है। जब इनका जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म। तो यह भी महत्वपूर्ण घटना है और इसका प्रतीक चिन्ह है बेटा कमल। ये युवा हुए, क्या हुए? युवा। तो इसका प्रतीक चिन्ह है सांड। ठीक है। और जब ये ज्ञान पा गए और प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्ध होने की घटना कहलाती है, जब इनको प्रसिद्धि मिल गई, विख्यात हो गए, ये घटना का प्रतीक चिन्ह है सिंह। हाँ, आइए देखते हैं। हाँ, मैं सबसे प्रमुख से फिर नीचे की तरफ जाऊंगा जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। सबसे इनका चर्चित सिद्धांत है बुद्ध का, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इन्होंने कहा है संसार दुखों से भरा है। किससे भरा है? हाँ, एकदम सही, संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है बेटा। और इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है वैदिक धर्म द्वारा कि ये बात महात्मा बुद्ध ने उपनिषदों से लिया है। कहां से लिया है? ये वैदिक साहित्य उपनिषदों में पहले ही बताए जा चुके हैं, है ना। तो ये आरोप लगता है, लेकिन हो सकता है कोई चीज, ज्ञान वाली चीज अगर सत्य है, कोई बात, तो कोई बात वो कह चुका है, आप फिर अपने तरीके से उसको कहते हो, है ना। सत्य, एक ही सत्य दो लोगों को पता हो सकता है, कोई इसमें बुराई नहीं है। महात्मा बुद्ध को खुद अनुभव हुआ होगा, इन्होंने बताया, और ये बात सच है कि उपनिषदों में ये बात कही गई है। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछ देता है कि संसार दुखों से भरा है, महात्मा बुद्ध ने कहां से लिया है? कहां से लिया है? तो उपनिषदों से। याद रहेगा? तो ये लाइन लिख लीजिएगा। हालांकि ये सत्य नहीं है, आप जब पढ़ोगे से लिया है। बुद्ध ने ये उपनिषदों से लिया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है बे? और उपनिषदों में है क्या? दर्शन, विचार। मैंने पढ़ाया आप लोग को, दर्शन है, विचार है। वो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद क्या है? मुंडको की मंडूको है। क्या है? समझ रहे हैं? इसमें फिलॉसफी है, ये भी एक फिलॉसफी है। संसार दुखों से भरा है, ये एक विचार है। क्या है? तो ये उपनिषदों से लिया गया है। याद रहेगा? ये किसका दर्शन है बेटा? किसने कहा है? बुद्ध ने कहा है। इसके अलावा बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया, मैं ज्यादा इसको लिखवाऊंगा नहीं। वो सिद्धांत है मध्यम मार्ग।
मार्ग प्रतिपदा का सिद्धांत, इसको, ये पाली भाषा का शब्द है, इसको हिंदी में कहा जाएगा मध्यम मार्ग पर चलने का सिद्धांत। प्रतिपदा मतलब चलना, मध्यम मतलब मध्यम, मार्ग मतलब मार्ग, है ना। तो मध्यम मार्ग पर चलने का सिद्धांत ये महात्मा बुद्ध ने दिया है। मध्यम मार्ग पर चलने का सिद्धांत मतलब इनके कहने का सेंस ये था कि किसी भी व्यक्ति को किसी चीज में अति नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? मतलब ऐसा ना करो कि तपस्या करो तो एकदम भूख प्यास अन्न जल सब कुछ छोड़ दो, नहीं, मध्यम मार्ग पे चलो। ना ही बहुत खाओ, बहुत नहीं, है ना। बहुत अधिक खाओगे तो भी मध्यम कहां कहलाएगा। मध्यम मतलब ना ज्यादा खाओ ना एकदम उपवास में ही रहो, है ना, एक मीडियम, समझ रहे बात। हालांकि ये पहले भी, ये भी तो वेदों में कहा जा चुका है। वेदों में कहा गया अति सर्वत्र वर्जित, समझ पा रहे हो कि अति हर जगह क्या है, वर्जित है। तो ऐसे तो कॉन्सेप्ट हर जगह कहीं ना कहीं से, ये भी हिंदू ही थे भाई साहब, समझ रहे, वैदिक धर्म के ही थे। तो मध्यम मार्ग इन्होंने कहा है, कहीं भी अति मत कीजिए, मध्यम मार्ग पे चलिए। रोज 4 घंटा पढ़िए, रोज पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटा पढ़ दिया अगले दिन पढ़ा ही नहीं, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। मध्यम मार्ग, फोन पे बतियाइए, रात भर नहीं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मध्यम मार्ग कैसा मार्ग है। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम मत बतियाइए, तो फिर आपके सामने आएगा तुम बदल गए हो, क्या आएगा, है ना। मैं एकदम अल्टीमेट लास्ट वाला स्टेज बता रहा हूं, आएगा लास्ट में सबसे क्या, तुम बदल गए हो, समझ रहे। तो मध्यम मार्ग प्रतिपदा, मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया है बेटा, लिखवाना पड़ेगा कि समझ जाएंगे। मध्यम मार्ग पे चलिए, ज्यादा किसी में बहुत ज्यादा ना ही कठिनता के मार्ग पे चलिए एकदम, ना ही एकदम आसान वाले मार्ग पे चलिए, मध्यम मार्ग पे चलिए। कैसे मार्ग पर, समझ रहे हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट यही है। अब अगला इनका सिद्धांत है महात्मा बुद्ध का, अगला बस 2 मिनट लगेगा, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अगला सिद्धांत है बेटा, ये दोनों तो पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। अगला सिद्धांत है जो महात्मा बुद्ध का, वो है बेटा प्रतीप्य समुत्पात। प्रतीप्य समुत्पात का सिद्धांत आपसे पूछेगा कि प्रतीप्य समुत्पात का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है बेटा। असल में ये जो है ना, ये सारे सिद्धांत आपको मिलेंगे सूत्र पिटक में। कहां मिलेंगे आपको मैं बताऊंगा, बौद्ध साहित्य, तो उसमें 3 पिटक ग्रंथ हैं। कौन से, त्रिपिटक है ना, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, समझ रहे। तो सूत्र पिटक में बौद्ध महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स है, क्या है, वो सारी टीचिंग्स यही सब है उसमें, ठीक है, महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स उसी में है। तो प्रतीप्य समुत्पात का सिद्धांत, इसका ये रॉकेट साइंस बहुत तगड़ा सिद्धांत है, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं। समझिए, उत्पाद का सेंस होता है कार्य से, कोई भी प्रोडक्ट जो आप देते हो वही आपका कार्य है। एक फैक्ट्री से बिस्किट प्रोडक्ट निकलता है तो उसका बिस्किट क्या है, कार्य। समझ पा रहे हैं आप लोग। मैं सेवा उत्पादित कर रहा हूं, क्या उत्पादित कर रहा हूं, और उस सेवा के बदले धन ले रहा हूं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो वो मेरा उत्पादन यहां सेवा है, आप मेरी सेवा को खरीद रहे हो। मैं चीजों को आसान भाषा में और अपने अनुभवों के माध्यम से आपको जरूरी चीजें दे रहा हूं, ठीक है। तो वो मेरा सेवा है, तो वो मेरा उत्पाद है। उत्पाद मतलब क्या होता है बेटा, कार्य, क्या होता है। और प्रतीप्य का अर्थ होता है, ये पाली भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है कारण। क्या होता है बेटा, इतना बड़ा रॉकेट साइंस, इन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। क्या होता है, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, यही इस सिद्धांत में है, समझ रहे। इसको कार्य कारण संबंध भी कहा जाता है, समझ रहे। ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे, बस अंतिम पढ़ा रहा हूं, कोई ना कोई कारण होता है, कोई कारण होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर चॉकलेट ज्यादा बिक रहे हैं, इसका मतलब 14 फरवरी आने वाला है, समझ रहे हैं, ऐसा ही सीन चल रहा है। तो प्रतीप्य समुत्पाद, इसके अलावा अंतिम सिद्धांत है बेटा, वो मैं बता रहा हूं, वो सिद्धांत है क्षण भंगुरवाद। ये सिद्धांत दिया था महात्मा बुद्ध ने, क्षण भंगुरवाद। ये नाम सुना इसका आप लोगों ने,
अबे सुना होगा इसका, बहुत फेमस है ये क्षण भंगुरवाद, ये भी रॉकेट साइंस है। इन्होंने कहा है दुनिया क्षणिक है, संसार क्या है, क्षणिक, मतलब संसार किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है ना। तो बहुत सही है, तो पहले से ही वैदिक धर्म में कहा जा चुका है संसार क्षणिक है। संसार क्या है बेटा, क्षणिक है। क्षण भंगुरवाद ये दर्शन कहता है, क्षण भंगुरवाद कहता है संसार क्षणिक है। ये किसने बताया था हमको, महात्मा बुद्ध ने, ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। और इसी को बेटा नैरात्मवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैरात्मवाद। ये सिद्धांत नैरात्मवाद कहता है, ये देखिए दोनों एक ही हैं, दोनों सिद्धांत एक तरह से बुद्ध ने दिया था। ये कहता है नैरात्मवाद कि दुनिया नश्वर है। क्या है बेटा, दोनों बात एक ही है। दुनिया क्षणिक है, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, या दुनिया नश्वर है, दुनिया नाशवान है। क्या है, दुनिया कभी भी समाप्त हो सकता है, बात दोनों एक ही है ना। इसके ये कहता है संसार नश्वर है। संसार क्या है बेटा, नश्वर, नाशवान है, नैरात्म है, नश्वर है। देखें, तो ये सिद्धांत आप लोग याद रखेंगे।